और इस वक्त की बड़ी खबर, आईएसआई जासूस को कोर्ट में पेश किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था। कल ही जासूस प्रकाश सिंह को गिरफ्तार किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और अब उसे कोर्ट में पेश किया गया है। जाहिर सी बात है रिमांड मांगी जाएगी क्योंकि बेहद जरूरी भी है। अब कितने दिन की यहां पर रिमांड मिलेगी देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में इस जासूस प्रकाश सिंह को गिरफ्तार किया गया था ताल्लुकात आईएसआई से। तो आईएसआई जासूस जिसका नाम प्रकाश सिंह, उसे गिरफ्तार किया था पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में, उसे कोर्ट में पेश किया गया। तस्वीरें आपके सामने जरा देखिए। तस्वीरें आपको दिखानी इसलिए भी जरूरी है कि आखिर कौन किसके भेष में किस तरह से अपने देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह है प्रकाश सिंह, जासूसी के आरोप में इसे गिरफ्तार किया। कल ही इसे गिरफ्तारी इसकी हुई थी। आईएसआई जासूस को कोर्ट में पेश किया गया है। देखिए कितने दिन की रिमांड अवधि मिलती है ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि जाहिर सी बात है रिमांड इसलिए भी जरूरी है, एक दिन इसलिए भी जरूरी क्योंकि कई तरह के सवाल होंगे जिसके खुलासे होने की यहां पर उम्मीद है। क्योंकि अब तक कितना यहां पर डेटा, क्या कुछ उसने पाकिस्तान को उगला होगा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था प्रकाश सिंह, आईएसआई जासूस, उससे ताल्लुकात, और अब उसे कोर्ट में पेश किया गया। एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जासूसी से जुड़ी हुई। और अब इसमें नाम जब सामने आया प्रकाश सिंह का, लगातार इसे लेकर तार बिछा रखे हुए थे और आईएसआई से इसका ताल्लुकात, आईएसआई जासूस जिसे कोर्ट में अब पेश किया गया। तस्वीरें भी उसके सामने फॉक्स इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आपको ये दिखा रहे हैं। कल इस जासूस प्रकाश सिंह को गिरफ्तार किया था। हर एक दिन बेहद कीमती रिमांड का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल जिसे लेकर पूछताछ की जा रही है। सभी सुरक्षा एजेंसियां, सभी टीमें जो है अलर्ट मोड पर है और अब इसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। देखिए कोर्ट में इसकी पेशी भी बेहद महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, ये जानना भी इसलिए भी जरूरी कि आखिर कौन कौन इसके साथ सम्मिलित था। अभी कई और भी ऐसे जासूसी के शक में है और ऐसे में कई खुलासे से लेकर होंगे और ज्यादा अपडेट हम लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सी स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, ओवर टू यू। देखिए पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है ये आईएसआई एजेंट और जो इसका नाम है प्रकाश सिंह इसका नाम है। और जो इंटेलिजेंस को सूचना मिली थी कि पिछले काफी दिनों से पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसके लिए काम कर रहा था। जो राजस्थान की बॉर्डर इलाके है वहाँ की जानकारियां लगातार आईएसआई से शेयर करा था। उसके बदले के अंदर भारी रकम उनसे वसूल करा था। जब इनपुट डेवलप हुआ, उसके डेवलप होने के पश्चात पुष्टि होने के पश्चात कल गिरफ्तार किया गया था। आज जब बुलाया गया है और अब कोर्ट में इसको पेश किया जा रहा है। 7 दिन की रिमांड अवधि इसकी मांगी गई है। पुलिस के 7 दिन का रिमांड को चाहिए जिसकी पूछताछ की जा सकेगी और इसके साथ कौन कौन देश के विरोध में काम करता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल है। तो ऐसे में इसे पूछताछ करना काफी जरूरी है। काफी सही जानकारी इनके जब मिलेगी को तो वो जानकारियां बोर्ड से शेयर की जाएगी, बोर्ड से शेयर की जाएगी, उसके पश्चात निकाल की जाएगी। फिलहाल इसे कोर्ट में पेश करने के पश्चात रिमांड किया जाएगा और रिमांड के अंदर जासूस है सही राज हो सकता है। पूनम, कल गंगानगर से इसको गिरफ्तार किया गया था और आज जयपुर लाकर कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल इसे कोर्ट में देखिए पश्चात का रिमांड दिया जाएगा। बिल्कुल, प्रकाश सिंह उर्फ बादल, पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला, कल श्री गंगानगर से इसे गिरफ्त में लिया था सत्यनारायण। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे बिंदु होंगे। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पर नजर भी बनाई हुई थी। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर किन किन लोगों से पिछले दिनों मिला था। इस पर लगातार अभी जांच चल रही होगी। परिवार में कौन कौन है, क्या इसका मंसूबा था। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि बॉर्डर पार इलाके से इस तरह से एजेंट्स जो है वो गिरफ्त में आए हो। लेकिन अब इन दिनों जैसे दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिर पुलवामा वाला, पहलगाम वाला जो आतंकवाद वाला किस्सा था, उसके मद्देनजर देखा जाए तो इसके किस किस से ताल्लुकात थे, क्या रिश्ता था, क्या ये करता था, ये बेहद जरूरी हो जाता है। सत्यनारायण, से लेकर अपडेट कीजिए अगर कुछ जानकारी से लेकर मिल पाई है तो। प्रकाश सिंह उर्फ बादल राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां होती है उसके अंदर शामिल ये था। इसके सबूत इंटेलिजेंस के पास है और उस सबूतों के आधार पर जो इनपुट मिले थे उसको डेवलप किया गया। उसके बाद में उसको सीआईडी इंटेलिजेंस ने इसको गंगानगर से गिरफ्तार किया है। क्योंकि ये अकेला नहीं होता पूनम, इसके साथ में 1 या 2 व्यक्ति और भी होने की संभावना बताई जा रही है। इसके परिवार के बारे में देश की भ्रष्टा का मामला है, परिवार के बारे में बताया अभी तक नहीं गया है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि पंजाब का रहने वाला है और जब गिरफ्तारी हुई तो इसके पास का मोबाइल और जो अन्य कागजात मिले हैं उसमें ये पुख्ता सबूत चीजें राष्ट्र विरोधी गतिविधि शामिल था। आईएसआई को जो जानकारी है वो दे रहा है। सेना की जो युद्धाभ्यास होते हैं उसकी जानकारी वहां तक पहुंचा रहा है। उसके बदले के अंदर इसके खाते के अंदर मोटी रकम निकाल। तो ऐसे में
पूछताछ करना जरूरी होता है। 7 दिन की रिमांड मांगी गई। अभी माननीय न्यायालय के ऊपर है कि माननीय न्यायालय इसको 15 दिन के रिमांड पर सौंपे। फिलहाल कोर्ट में क्योंकि ये सवाल इसलिए भी क्योंकि जब बहुत सारा डेटा खंगाला जा रहा था, कॉल डिटेल्स और इसकी जो चैट बरामद हुई, कई फाइलें बरामद हुई है इसके पास से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, इसलिए बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगला निशाना जो क्या था, मंसूबा क्या था। बहुत सारे ऐसे सवाल हालांकि रिमांड अवधि के टाइम पर निकल कर आएंगे, उसके जवाब मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हम जानना चाहें ताकि जो आम लोग हैं वो भी सतर्क रहे, उनके बीच में कौन किस वेश में चल रहा है और खासकर बॉर्डर इलाकों में सत्यनारायण। बिल्कुल पुनः आपने बिल्कुल सही कहा। काफी दिनों से ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। ऐसा लगातार संपत्ति में दावों तो कागजात मिलते हैं, दस्तावेज मिलते हैं, ये बात इंगित करते हैं कि यही बात इंगित करते हैं कि लगातार ऐसा के संपर्क में ऐसे जो बोर्ड गतिविधियां जो देश के युद्धाभ्यास की तैयारियां होती है उसकी जानकारी आईएसआई को दे रहा था। वो राष्ट्रपति की घटनाओं में लिप्त रहा है, तो ऐसे में डिमांड जरूरी है। परिवार वाले कौन कौन शामिल है, कौन कौन दोस्त शामिल है, इसकी जांच की जाएगी और हो जाएगी। इसके बाद में प्रेसिडेंट से एक दो गिरफ्तारी और कर ले तो फिलहाल इसे न्यायालय में पेश करने के पश्चात रिमांड में पूछताछ जो खुलासा होगा वो एक बड़ा देखने की बात होगी कितने दिन के अंदर गिरफ्तार किए जाते हैं। पूनम बिल्कुल, क्योंकि ये सत्यनारायण ये जानना बेहद जरूरी है कि किसी बड़े मॉड्यूल से तो इसका संबंध तो नहीं है। सीमावर्ती इलाके में जिस तरह से घटनाएं घटती हैं उसमें तो ये इसका हिस्सेदारी थी, लेकिन माध्यम इसके बहुत सारे रहे हैं। यहां से इंफॉर्मेशन वहां तक पाकिस्तान तक पहुंचाना, ये आईसीआई एजेंट अपने आप में बहुत बड़ा मसला हो जाता है। यहां तक कैसे पहुंचे, क्योंकि लंबे समय से जानकारी मिल रही थी। ये सुरक्षा, बड़ी सुरक्षा सफलता भी माना जाएगा सत्यनारायण। अब इसका नेटवर्क कितना बड़ा है, इससे लेकर कोई जानकारी, क्या करता था ये वहां पर, कैसे इस तक पहुंचे, इसे लेकर क्या खुलकर ऑफिशियली अभी तक कुछ सामने आ पाया है? फिलहाल इसे कल गिरफ्तार किया गया था। पूरी रात इसको चलकर दक्षिण गंगानगर से अब जयपुर लाया गया है, कोर्ट में पेश किया गया है। तो अब जब कोर्ट में पेशी पूरी हो जाएगी उसके पश्चात पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा पूनम। और इसके बाद एक कई अहम राज को लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए कई दस्तावेज प्राप्त हुए, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी आईएसआई से साझा की है उसकी भी पुष्टि हो चुकी है। इसने आईएसआई से जानकारी साझा की है और उसकी वजह से मोटी रकम वसूल करी है। तो अब इस पूछताछ के पश्चात ही कहना सही रहेगा कि और कौन कौन साथी हैं जो कि देश विरोधी घटनाओं में, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा सके और इस पूरे जो रेकेट चल रहा है इसका भंडाफोड़ जरूर करेगी। उसके बाद में जो सेना है, भारतीय सेना है, उससे इस बारे में शेयर किया जाएगा और कौन कौन किस प्रकार से जानकारी दी गई इसकी जानकारी ली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जिनके लिए कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। ऐसे ही नहीं ये चरितार्थ नहीं होती ये तस्वीर, लेकिन ये साफ तौर पर नजर आ रही है और ये वाकई में बहुत बड़ा मसला है कि घर में बैठकर जासूसी की जा रही है पाकिस्तान। यहां पर हर एक अपडेट दी जा रही थी। खैर, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी, 7 दिन की रिमांड अवधि मांगी है। जाहिर सी बात है ऐसे मामलों में रिमांड अवधि उतनी ही मिलती है जितनी मांगी जाती है। बेहद महत्वपूर्ण सवाल और बड़े नेटवर्क का खुलासा भी बहुत जल्द किया जाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण फिलहाल इस पूरे मामले पर हर एक अपडेट देने के लिए।